हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए जो रसास्वादन होता है यानी हिंदी का अप्रिसिएशन, मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ वीडियो में, ताकि आपको शायद हेल्प हो सके। अगर आपको पता है कि रसास्वादन हिंदी में 6 मार्क्स के लिए आते हैं, 6 मार्क्स के लिए कविता के आधार पे होता है, जैसे आपका इंग्लिश का अप्रिसिएशन होता है, तो हिंदी का भी वैसा ही होता है, जहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछे होंगे, जो कविता पूछी होगी, उसके बारे में लिखना होगा। हमारे हिंदी के भी और वीडियोस अपलोडेड है ग्रामर के बेसिस पे, और भी जो याद करने का है वो। अगर आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए हिंदी रिलेटेड भी, तो वीडियोस देखकर ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये सारे पीडीएफ चाहिए, तो जो व्हाट्सएप के लिंक है आप उसमें जुड़ सकते हो, फिर पीडीएफ के आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आपके जो रसास्वादन है वो। सबसे पहले आपको पार्ट 1 यानी जो कविता नवनिर्माण की, नवनिर्माण की कविता हम वो देखते हैं। तो मुद्दों के आधार पर कविता का कुछ जो प्रश्न रसास्वादन के लिए वो ऐसा आएगा: निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का 100 से 120 शब्दों में रसास्वादन कीजिए। यही कविता जुलाई 22 और जुलाई 23 में आई थी, तो चांसेस कम हो सकता है कि 23-24 में फिर से आए, बट हम कुछ कह नहीं सकते, पढ़ के तो समझ के तो जाना ही है। रचनाकार का नाम था त्रिलोचन, जिनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। इनकी पसंद की पंक्ति हम कुछ भी लिख सकते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि की शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। आप ये लिख सकते हो। आपको कुछ और लिखना, आप कुछ और लिख सकते हो। अब ये जो आने का कारण है, जैसे कि कविता में क्या समझाया है कि अगर आपको मंजिल पे जाना है, तो आपको पता है कि मुश्किल आएंगे, मुश्किलों को पार करके जीत होगी, और जब आप जीतोगे तो एक दिन अपने शिखर पर, ऊंचाई की जीत पे बैठोगे। तो इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे लिखा कुछ और होगा, आप कुछ और भी लिखा एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद आपका चौथा और लास्ट पॉइंट होता है कविता का केंद्रीय कल्पना, यानी कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है। जैसे प्रस्तुत कविता में, नवनिर्माण कविता में संघर्ष करने, अत्याचार न सहने, विषमता तथा निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया, तथा समाज में समानता, स्वतंत्रता, मानवता की स्थापना की बात कही गई। आपको अगर कुछ और आता है इससे रिलेटेड की कविता में कवि ने क्या समझाया, आप वो भी लिख सकते हो। अभी जो रसास्वादन दूसरा है अर्थ के आधार पे, यानी यहाँ पे आपको प्रश्न उत्तर जैसा दिया जाता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछे, जैसे अन्याय अत्याचार से दीन दुखियों को मुक्ति दिलाने के उनका बल बन जाना ही बलवान व्यक्तियों के बल का सही उपयोग है। इस कथन को आपको जो नवनिर्माण के ऊपर बेस्ड है, इसको 100 से 120 शब्दों में लिखना है, आंसर्स की तरह। ठीक है, ऐसा आप देखोगे तो पूरा समझाना है, तो आपको ये भी लिख सकते हो। बट मुझे लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन आपका वो का जो पॉइंट फॉर्मेट है वो वाला है। पार्ट 3 जो आपका सच हम नहीं सच तुम नहीं है, मुद्दों के आधार पे, यानी मुद्दे पॉइंट फॉर्मेट के आधार पे है कि आपको सच हम नहीं सच तुमने कविता है ना, जो कविता है हिंदी में आपको 12वीं में, तो वो कविता के ऊपर आपको लिखना है। पॉइंटर्स ये: रचना का शीर्षक, टाइटल, रचनाकार का नाम डॉक्टर जगदीश गुप्ता, कविता का केंद्रीय कल्पना की आगे बढ़ते रहना, संघर्ष सहना, मार्ग में रुकावटें रोकना, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना, ये सारी बातों के बारे में बात की गई, तो अब इसमें लिख सकते हो। रस अलंकार दिया है, नहीं दिया है तो डैश। प्रतीक विधान, कविता में संघर्ष का मार्ग त्याग कर नत हो जाना, यानी किसी की अधीनता स्वीकार कर लेने वाले को मृतक के समान हो जाना कहा गया है। कवि ने इस तरह के मृत व्यक्ति के लिए डाल से जड़े हुए फूल का प्रतीक के रूप में उपयोग, मतलब कविता में कवि ने किसी चीज को समझाने के लिए किस वर्ड का एक्सप्लेनेशन दिया वो देखना है। कल्पना, इमेजिनेशन, जीवन में दृढ़ता पूर्वक संघर्ष का मार्ग अपनाना, निराश हुए बिना अपने मार्ग पर चलते रहना ही एकमात्र सच्चाई, कल्पना, इमेजिनेशन है। पसंद की पंक्ति तथा प्रभाव, कोई भी आप पंक्ति लिख सकते हो, उसका क्या इफेक्ट है वो लिख सकते हो। पसंद आने का कारण, कि जैसे आपको क्यों पसंद है, कि संघर्ष में असफलता हाथ लगी तो निराश नहीं होना है, मेहनत करते जाना है, आंसू पोंछकर फिर हिम्मत जुटा के आगे बढ़ना है। कविता में ये मुझे पसंद आने का कारण है। रसास्वादन अर्थ के आधार पर, जैसे आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचाना ही जीवन है, इस सच्चाई को समझाते हुए हम नहीं सच तुमने कविता का रसास्वादन कीजिए। तो आपको आंसर के फॉर्म में पहले लिखने की इस लेखक का नाम, कवि का नाम ये था, कविता का नाम ये, कवि क्या समझा रहे, पूरा पैराग्राफ में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगली पोएम जो आपकी है पार्ट 5 गुरुबानी,
मुद्दों के आधार पे है। पहला पॉइंट है रचनाकार, ये मार्च 23 में पूछा गया था। गुरु नानक रचनाकार का नाम है। पसंद की पंक्तियाँ, कि जैसे पसंद की कौन सी लाइन है आपको पसंद है, आप कुछ और लाइन भी लिख सकते हो। कविता पसंद आने का कारण, कविता आपको क्यों पसंद आई है, कुछ रीज़न है। उसके अलावा गुरु नानक ने इस कविता में ये बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु को महत्व नहीं देते, उन्हें अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। गुरु नानक जैसे लोगों की तुलना उस तिल के पौधे से करते हैं जो फलता फूलता तो दिखाई देता लेकिन अंदर से क्या होता है, काला होता है। ठीक है, तो ऐसे समझाना आपको। कविता का केंद्रीय कल्पना है कि गुरु का महत्व, ईश्वर को याद करना, सच्चाई के मार्ग पे चलना, ये सब आप लिख सकते हो। अर्थ के आधार पे मतलब क्वेश्चन फॉर्म में। तो सितंबर 21 और जुलाई 22 में पूछा था। गुरुनिष्ठ और भक्तिभाव, हो सकता है इस साल पूछ ले। गुरुनिष्ठ और भक्तिभाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पे 100 से 120 शब्द। गुरुबानी जब को कविता, अगर आपको ये आंसर नहीं याद है ना फ्रेंड्स, तो आपको आंसर याद है तो आप आंसर के फॉर्म में इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो आपका नेक्स्ट है वो है वृंद के दोहे। गुरुबानी के ही कविता में जो आपका है तो वो वृंद के दोहे है। तो मुद्दों के आधार पे 100 से 120 शब्दों में लिखो। रचना का शीर्षक, रचनाकार, कविता का केंद्रीय कल्पना, रस अलंकार। तो कविता, रचनाकार का नाम वृंद है, पूरा नाम वृंदावन दास। रचना का शीर्षक वृंद के दोहे। कविता की केंद्रीय कल्पना कि प्रस्तुत दोहे में नीति परक सही बातों को सीख दी गई है। रस अलंकार, अद्भुत रस। प्रतीक विधान, कवि वृंद के दोहे समझाने के लिए कई प्रतीकों का सुंदर उपयोग किया है, जैसे कि नयना, सौर यानी चादर, काठ की हांडी, चीज़ों का इस्तेमाल किया जैसे वो समझा रहे हैं। गरुड़ यानी ईगल, गगारी, मटके, पाथर, कोकिला, ये सारे शब्दों का इसका प्रतीक विधान है। कल्पना, कल्पना क्या है, इमेजिनेशन की अपनी नीतिपरक उपयोगी बातें दोहे के विषय में, मतलब अपनी जो दोहे के फॉर्म में जो रूल रेगुलेशन सही गलत की बात है उसको दोहे के फॉर्म में लिखा गया है। पसंद की पंक्तियाँ, कविता की पसंद की पंक्तियाँ, जैसे यहाँ पे सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरा बात, जो खर्चे तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। तो इस पे ज्ञान के भंडार की विपुलता तथा उसके विशेष गुणों की महत्वता की जानकारी होती है। आप ये लिखें, आप कुछ और भी लिख सकते हो। कविता पसंद आने का कारण, कविता आपको क्यों पसंद आई है। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी को देने से कम ना होती, लेकिन ज्ञान का भंडार निराला है। इस ज्ञान को जितना खर्च किया बांटा जाए उतना ही अधिक होता है। इतना ही नहीं, यदि दूसरों को दिया जाए तो और अपने ही पास जमा करके रहने दिया जाए तो ये नष्ट होता है। समझा दिया। अभी इसके बाद आप लिखोगे अर्थ के आधार पे, जहाँ पे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन के आधार पे आपको आंसर लिखना है। ये आपको मार्च 22 में पूछा था। अगर आपको फ्रेंड्स आंसर नहीं याद है तो आप दोहे वाली जो कविता है वृंद के दोहे, आपको वो याद है ना, तो आप वो लिख सकते हो। स्टार्टिंग में से कवि वृंद ने दोहे लिखे हैं, ये दोहे के माध्यम से क्या समझाया है, कविता का नाम क्या है, फिर पूरा पोइट्री फॉर्म में पैराग्राफ फॉर्मेट में एक्सप्लेन करते रहो। सातवीं कविता जो है वो पेड़ होने का अर्थ। पेड़ होने का अर्थ जो कविता है वो आपको मार्च 22 और सितंबर 21 में पूछा था। रचनाकार का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम। पसंद की पंक्तियाँ जो है, कविता की पसंद की पंक्तियों का इस प्रकार है कि राम में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उससे आगे बढ़ने का। कभी शादी तो कभी विदाई से और लाइंस हैं, उसमें देता है सबको वो, मतलब गिफ्ट जैसे देता है, ऐसे लाइन है, कुछ है मुझे याद नहीं आ रहा इतना, आप वो लिख सकते हो। कविता पसंद आने का कारण आप लिखोगे कुछ भी कारण जो आपको लग रहा है। अगर ऑन द स्पॉट आपको नहीं याद है, आप सोचो, उससे रिलेटेड याद है उससे रिलेटेड लिख दो। कविता का केंद्रीय कल्पना क्या है, वो दूसरों को देना ही जीवन है। जब हमको पेड़ सिखाता है, पेड़ सबसे बड़ा शिक्षक है, पेड़ सब कुछ देता है फिर भी देता ही रहता है, तो जिम्मेदारी है। ये सब आप अपने ओन वर्ड में समझ रहा है ना आपको, कि आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। हिंदी है, आपने 2 लाइन रीड किया, आप 2 का 4 बनाकर भी अपने और शब्दों को जोड़ बटोर के लिख सकते हो। अभी रसास्वादन बोला अर्थ के आधार पे। पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, इस कथन के आधार पर 100 से 120 शब्दों में कविता का रसास्वादन कीजिए। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको नहीं आ रहा है समझ में, आपको अगर पॉइंट फॉर्मेट में याद है ना, तो आप क्या करोगे कि आप इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर के फॉर्म में इसमें लिख सकते हो, पूरा अपने मन से समझा के कि कविता में पेड़ ने क्या क्या किया है, क्या क्या समझाया है,
कैसे कविता में कवि ने पेड़ के महत्वता को समझाया है, पेड़ किस तरीके से लोगों की मदद करता है, आप इसको अपने वर्ड्स में लिखोगे। चुनिंदा शेर जो है ये रसास्वादन मुद्दों के आधार पे है, पॉइंट फॉर्मेट। रचना का शीर्षक, रचनाकार जो है कैलाश सेंगर, कविता का केंद्रीय कल्पना, सेंट्रल आइडिया क्या है वो लिखना है कि बिना डरे बिना घबराए परिस्थिति का सामना करना है, सुखी भविष्य के सपने देखना है, प्राप्त करना है, जो भी यूज़ किया था वो सारा आप लिखोगे। सहन शक्ति बढ़ना, अच्छा इंसान बनना, निराश हताश नहीं होना, आंधियों से लड़ना है। रस अलंकार नहीं है, प्रतीक विधान है, चट्टानी रातों को जुगनू से वो सवारा करती है। विधान मतलब वहाँ पे आपको क्या थीम की तरह क्या यूज़ किया लेकर समझाया, ठीक है। तो कल्पना सामाजिक विषमता, मतलब जो इन एबिलिटी है या फिर जो बोलते हैं ना डिफरेंसेस है वो बताया, अव्यवस्था। उसके अलावा पसंद की पंक्तियाँ आप लिखोगे और पसंद आने का कारण लिखोगे, ठीक है। अब इसको अर्थ के आधार पे भी बोला है कि अगर क्वेश्चन दिया, कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए, जैसे कवि क्यों इतना इमोशनल है और ज़्यादा सोच रहे हैं, कविता में ऐसे लिख रहे हैं वो बताना है। तो आपको अगर नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो, आपको जो पॉइंट फॉर्मेट में याद है उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिख दो। फिर लोकगीत है जहाँ पे सेम रचना का शीर्षक, रचनाकार का नाम नहीं दे तो डैश आएगा। सावन का महीना, बसंत ऋतु, दोनों ही प्रकृति में नया नयन मिराम परिवर्तन करके मानव मन को उल्लासित कर देती है। सृष्टि के रोम रोम कण कण में सुरमयता, सजीवता और सृजनात्मक के दर्शन होते हैं। रस अलंकार है, उपमा अलंकार तो आप वो लिखोगे। प्रतीक विधान क्या है, क्या यूज़ किया वो ये लिखोगे। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, अगर पढ़ोगे या समझोगे तो ही होगा। कल्पना क्या है, पसंद की पंक्तियाँ, आपकी कौन सी लाइन पसंद की है, कविता पसंद आने का कारण, किस तरीके से मौसम के बारे में बताया है, किस तरीके से लोग तब्दीली आती है वो बताना। उसके बाद सेम बसंत और सावन ऋतु जीवन का सौंदर्य का अनुभव कराती है। लोकगीत, कविता का रसास्वादन कीजिए, तो आपको कविता का रसास्वादन करना है, ठीक है। कानुप्रिया के आपको पता है अगर कविता भी होगी तो कविता का भी पूछ सकता है। कानुप्रिया रचना का शीर्षक है, रचनाकार का नाम डॉक्टर धर्मवीर भारती। महाभारत युद्ध के जो महानायक के रूप में राधा कृष्ण थे, राधा कृष्ण के वर्तमान रूप से चकित है। वो उनके नायकत्व रूप से अपरिचित, मतलब उनको जो हीरोइक एक इमेज है वो समझ में नहीं आ रही, वो अपने दोस्त को याद करे तो उसके ऊपर है। रस अलंकार नहीं है। विधान आपको पढ़ना है कि राधा कनु को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे प्रेम को तुमने साधन न मानकर साधन माना है, ये है। उसके बाद कल्पना क्या है, पसंद की पंक्तियाँ तथा प्रभाव, दुख क्यों करती है, क्या इफेक्ट हुआ है, राधा क्या सोची, वो सब। पसंद आने का क्या कारण है, आपको क्यों अच्छा लगा, कैसे राधा अपनी बात को बता रही, वो सब लिखना है। कानुप्रिया ने से लेखक ने राधा के मन में की व्यथा का सुंदर चित्रण किया, आपको ये बताना। तो जहाँ पर आपको अगर आपको याद है लेसन तो आप लेसन भी लिख सकते हो एज अप्रिसिएशन बनाकर कि कैसे स्टोरी बताई है, कौन लेखक है, कैसे समझाया है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिला होगा, फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको मुद्दों के आधार पे मतलब आपको पॉइंट फॉर्मेट लिखना, अगर आपको पॉइंट फॉर्मेट के ऑप्शन में कुछ और आ रहा है तो वो अटेम्प्ट कर सकते हो, पॉइंट फॉर्मेट मत लिखो, ऐसा पूरा आंसर लिखना पैराग्राफ फॉर्मेट में। और एक और ट्रिक बताऊँ, वीडियो सुन लो, अगर वीडियो सुन के भी आपको लग रहा है कि और पढ़ना है तो आप टेक्स्ट बुक के जो ऊपर के सेक्शन होते हैं रीडिंग के, एक बार सारे पोएम को रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका एक समझाने के लिए 6 माह का रसास्वादन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और इसके अलावा और भी ग्रामर के वीडियोस आप वो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और हमारे चैनल के साथ जुड़ने के अलावा व्हाट्सएप पे आप जा सकते हैं लिंक के ज़रिए, उसमें आपको जो PDF है ये सारा PDF मिल जाएगा जिससे आपकी हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच।